हेलो गाइस। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस घटना चक्र की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस घटना चक्र से आए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री कितने क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस घटना चक्र से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, उसकी रिलेवेंस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द ईयर 1911? तो 1911 में कौन से इवेंट्स हुए थे? तो पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड हुआ था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन हुआ था। तो आप यहाँ पर देखो बंगाल पार्टीशन की बात कर रहा है। फिर अब इसमें अगर हम देखो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड बाय कर्जन इन 1905। कब तक लास्टेड था वो? तो कब तक था? जॉर्ज फिफ्थ ने एब्रोगेट किया था कर्जन का एक्ट को एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911। तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या हुआ था? दिल्ली दरबार था। ठीक है, दिल्ली दरबार में 1911 का दिल्ली दरबार था। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था उसको रिवोक किया गया था। रिवोक करने के बाद कैपिटल शिफ्ट हुई थी। इसमें लिखा है देखो कि ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑन December 12, 1911 किंग एबॉलिज्ड। किंग कौन? जॉर्ज फिफ्थ एबॉलिज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एबॉलिश कर दिया था और उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल इंडिया की। कहां से कहां? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यही बोल रहा है। पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फिर ट्रांसफर हुई थी कैपिटल, क्या कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है लखनऊ पैक्ट के बारे में कि क्या 1911 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था? तो देखो लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916 बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग कहाँ सेशन हुआ था उनका? लखनऊ में हुआ था। इसी सेशन को हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916। देखो इसमें लिखा है फेमस लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? 1916। देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आए हुए हैं। ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। इसमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है, तो 1 एंड 2 होंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको सेट करना है कौन सा इवेंट पहले हुआ उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरीके से हमको इसको सेट करना है। तो पूना पैक्ट है, इसमें सीडीएम मूवमेंट कब एंड हुआ, गांधी यूनियन पैक्ट कब साइन हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो इसको अगर हम देखें, हाँ यहाँ देखना, इसमें ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार आया है। 2009, 2006, 9, 13 यूपी पीसीएस में ही आया है। ठीक है, 2004 देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लास्ट में हुई थी। अब कराची वाला सेशन लास्ट में मतलब 1931 के लास्ट में। 1931 में दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टार्टिंग में जनवरी में फर्स्ट आरटीसी और सेकंड आरटीसी जो हुई थी वो दिसंबर के आसपास हुई थी। ठीक है, देन कराची सेशन 1931 का था। इसमें वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रेसिडेंट थे उसके। देन एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। देन गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट में ही ये साइन हुआ था कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्ट लेगी। देखो एक शॉर्ट स्टोरी है यहाँ पे कि जब गांधी जी 1931 का कराची सेशन अटेंड करने जा रहे थे तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे। और क्यों? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हो रहा था तो उसमें डिमांड थी कि एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह को रोक दिया जाए, बट वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई थी। इस वजह से गांधी ने कराची सेशन में बोला था कि गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कैन नेवर। और एक चीज़ थी कि इसका मतलब ये हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, देन हुआ एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, उसके बाद जाके 1931 का आईएनसी का कराची सेशन हुआ। तो इसमें भी सेम है। गांधी इरविन पैक्ट अभी हमने पढ़ा 1931, ये स्टार्टिंग में साइन हो गया था। उसके बाद कांग्रेस ने बोला था कि ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करते हैं और आपके साथ पार्ट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पहले होगा क्या? पहले होगा गांधी इरविन पैक्ट, देन होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
ठीक है, 4 के बाद फर्स्ट आएगा। अब पूर्णा पैक्ट कब हुआ? देखो पूर्णा पैक्ट हुआ था 1932 में बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, पूर्णा पैक्ट में गांधी जी ने साइन नहीं किया था। पूर्णा पैक्ट में जो साइन किया था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था इंस्टेड ऑफ गांधी जी। उनके प्लेस पे बी आर अम्बेडकर के साथ मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था। तो अब हमें ये इंसिडेंट पता चल गए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या हुआ इसमें? देखो इसको हम छोड़ देंगे, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी, बट अभी फोकस करते हैं बाकी 3 इंसिडेंट पे। तो सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट होगा, फिर गांधी जी डिसाइड करेंगे, कांग्रेस डिसाइड करेगी कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे। तो पहले 3 होगा, देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 4 होगा, देन पूर्णा पैक्ट होगा 1। तो 3 4 1 वाला सीक्वेंस है। 2 अभी भूल जाओ, 2 के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो 3 4 1 कहाँ आ रहा है? 3 4 1 ये आ रहा है, 3 4 1 ये आ रहा है। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात अगर हम करें, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी दिया हुआ है, बट मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एंड की। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये तो पता होगा ना, 1930 में चालू हुआ। 1930 की अगर हम बात करें, देखो सीडीएम चालू हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट होगा। गांधी इरविन पैक्ट में ये डिसाइड होगा कि गांधी जी और कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे, तो सेकंड आरटीसी में जाएंगे। सेकंड आरटीसी अब सक्सेसफुल नहीं होगी। अब सेकंड आरटीसी जब सक्सेसफुल नहीं होगी तो क्या होगा? गांधी जी दोबारा आएंगे 1932 में, क्योंकि दिसंबर 1931 तक तो सेकंड आरटीसी चल ही रही थी। ठीक है, तो अब 1932 में दोबारा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। अब दोबारा जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे तो ये जब एंड होगा फिर से, तो 1934 में एंड होगा। इसमें फेज नहीं दिया था कि फर्स्ट फेज वाला सिविल डिसोबीडियंस की सेकंड फेज वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे कि लास्ट फेज चल रहा है 1934 वाला। तो 3 4 1 2 ये आंसर होगा इसका। होप कि समझ में आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है इसको। देखो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखो ये सिविल अपराइजिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितनी भी सिविल अपराइजिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये उसका रिवोल्ट वाला क्वेश्चन है। अब पबना, इंडिगो, कूका और सन्यासी रिबेलियन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर देखो, देखो सन्यासी रिबेलियन सबसे पहले हुआ था। सन्यासीज जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो सन्यासी रिबेलियन 1777 1776 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन 2017 में आया है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2017 का। इसमें सन्यासी रिबेलियन और पबना रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है। अब ये ऑप्शंस में हालांकि था, लेकिन क्वेश्चन आया था नॉट करेक्टली मैच्ड। तो रिवोल्ट और ईयर, पबना रिवोल्ट 1873 करेक्ट है। डेक्कन किसान रिवोल्ट 1875 सही है। सन्यासी रिवोल्ट 1777 1776 के आसपास हुआ था ये, तो ये गलत हो जाएगा। कोल अपराइजिंग 1831 में हुई थी। तो इसमें दोनों जो ऑप्शंस थे वो गलत थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को हटाया गया था। अब देखो यहाँ पे कूका मूवमेंट, कूका इज वन ऑफ द ऑप्शन ना। यहाँ पे देखो कूका ऑप्शन है। तो आपको पबना मिल गया 1873, सन्यासी मिल गया 1776 77, और कूका अभी हमने देखा। कूका मूवमेंट भगत जवाहर मल पंजाब में उन्होंने 1840s में चालू किया था। ठीक है, अब क्या बच गया? इंडिगो रिवोल्ट बच गया। देखो पबना है यहाँ पे, बंगाल इंडिगो रिवोल्ट। देखो पबना अभी हमने पढ़ा कब हुआ था स्टार्ट, 79 80 लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। इसी को हम 1873 कंसिडर कर सकते हैं। बाकी बंगाल इंडिगो रिवोल्ट ये हुआ था 1859-60 में, और बाकी तो अभी इसमें पूछा नहीं गया तो उसमें हम नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे पबना है, यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट है। इंडिगो रिवोल्ट को ही हम नील वाला रिवोल्ट बोलते हैं, जो नील वाला रिवोल्ट हुआ था। तो मोस्टली चीज़ें मिल गई ना, सारी मिल गई लगभग। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पबना 1873, इंडिगो रिवोल्ट 1859 टू 60, कूका रिवोल्ट 1840s में हुआ था, भगत जवाहर मल ने चालू किया था। तो ये सिविल अपराइजिंग वाला एक टेबल बना लो, जितने भी सिविल अपराइजिंग से क्वेश्चन आए हैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो।
तो अब हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो सेट कर लेंगे ना, तो ये आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमको, जो वॉर्स हुए हैं उनको अरेंज करना है। देखो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस जो आए हैं ना वो इस टाइप के हैं, जैसे ये आर ओ का क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है, ठीक है, उसके ईयर से मैच करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। हाँ, यहाँ से अगर देखो तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, ईयर्स के साथ पूछा है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो मराठा, एंग्लो माइसोर वॉर, तो ईयर्स के साथ पूछा था, मतलब ये दिया हुआ है, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी दिखाया था मैंने, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम है, ठीक है, ईयर्स के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी यूपीएससी का 2004 का क्वेश्चन है। तो ऐसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर कब हुआ, ठीक है, सिख वॉर कब हुआ, एंग्लो सिख वॉर, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे। अब क्या करना है आप लोगों को, ये देखो, देखो ये टेबल मैंने बनाई है, ठीक है, इस टेबल को इसी फॉर्मेट में देखो और इसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसको। सबसे पहले चालू था कार्नेटिक वॉर से, तो कार्नेटिक वॉर या एंग्लो फ्रेंच वॉर सेम ही है। अब ये 1740 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वाला कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है, और थर्ड कब हुआ था, 63 में ख़त्म हुआ था। देखो याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो ट्रीटीज हुई थी, जैसे फर्स्ट वॉर में एक्सला चैपल ट्रीटी हुई थी, सेकेंड वॉर में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, और थर्ड जो कार्नेटिक वॉर्स था इसमें बैटल ऑफ वैंडी वॉश भी बोलते हैं उसको, इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी थर्ड वाले कार्नेटिक वॉर में। तो ऐसे ही करके ये जो है ना, इसको इस टेबल को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, तो ऐसे क्या करना है, इस टेबल को ट्राई करो कि याद कर लो बहुत अच्छे से ईयर्स के साथ, ठीक है, और उसकी ट्रीटीज के साथ क्या हुआ था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ट्रीटीज और ईयर्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर कब हुआ, 1767 से 1769 तक, इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। देखो इसको याद करने का तरीका एमएमएस है, ठीक है, माइसोर वॉर्स जितने भी हैं ना, एम एम एस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, एम से मैंगलोर, एस से सेरिंगपट्टनम, ठीक है, ये याद हो गया एंग्लो माइसोर वॉर सारे, ठीक है। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, 1775 टू 1782, तो फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर हमने पढ़ा, ठीक है, एंग्लो माइसोर वॉर कब हुआ, 67 टू 69 फर्स्ट, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1749 टू 54, ठीक है, इसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई थी, और फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर में एमएमएस याद किया ना, तो एम से क्या होगा, मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी यहाँ पे, यहाँ पौंडीचेरी ट्रीटी साइन हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ, 1845 टू 46, ठीक है, इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी। वैसे ही फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 टू 1842, इसमें ट्रीटी ऑफ पेशावर साइन हुई थी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, बट ठीक है, ईयर्स और ट्रीटीज ये इम्पोर्टेंट हैं। अब अफगान वॉर्स हमने देख लिया 38 टू 42 और 45 टू 46, अफगान वॉर 1838 टू 42, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अब मिल गया, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग अरेंज कर लो उसको, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हैं, ऐसा नहीं है पहली बार आया है क्वेश्चन ये, बट हाँ उस सीक्वेंस में उस इस तरीके से क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। और टेबल जो भी शेयर किया मैंने वो टेबल याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द गवर्नर जनरल और वायसराय, तो इसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, किस वायसराय का किस काम में, वो पूछ रहा है, मैच करना है हमें। देखो इसमें बहुत फेमस है, ये कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, बट ठीक है मैं सोर्स दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल देखना है, प्रोहिबिशन ऑफ सती देखना है, और परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल देखना है। तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ सती आ चुका है क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल आ चुका है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ चुका है, तो यहीं कर लेते हैं मैच हम इसको। प्रोहिबिशन ऑफ सती किसने किया था,
बेंटिक ने किया था। कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, और डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लो कि रिपन का था। ठीक है, वैसे एक चीज इसमें बच गई है, वो कौन सी है? पार्टीशन ऑफ बंगाल मिल गया, सती मिल गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मिल गया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल बचा हुआ है। देखो, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी पूछा गया था, 2017 का क्वेश्चन है। ROAR का और भी हैं। सब्सिडरी अलायंस किसके टाइम में आया? ठीक है, लॉन्गेस्ट टेन्योर किस वायसराय का था? है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें। परमानेंट सेटलमेंट ये कई बार आया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी आया है। सिंध किसने कॉन्क्वेस्ट किया था? ये भी गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आया हुआ है। स्लेवरी किसने एबॉलिश की थी? एलिन बेरो ने। परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर भी है। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना? ठीक है, वैसे भी इसमें एक बचता तो वो आप मैच कर लेते। कर्जन क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती। कार्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, और डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। तो मैच हो जाएगा ना, इजी तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेम क्रोनोलॉजी। बहुत सारे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आने लगे हैं 2025 में, तो भरे पड़े हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, और कैसे कैसे मतलब सीक्वेंस चल रहा है। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए। और वहाँ पे सीक्वेंस आपको समझ में आ जाता है बेसिकली कि कैसे चीज़ें प्रोसेस कर रही हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। खैर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2019 का, और 2011 में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके 3 स्टेटमेंट तो मिलते जुलते हैं। जैसे ये देखो, ये है 2011 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर। इसमें अगस्त ऑफर नहीं था उसमें। ठीक है, अगस्त ऑफर जान लो 1940 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी इस्टेब्लिश हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान था। क्रिप्स मिशन प्लान 42 में आया था, और वेवल प्लान 45 में आया था। तो इसमें 3 चीज़ें मिल गई ना, 2 3 4, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स और वेवल प्लान, जो कि यहाँ भी है। कैबिनेट मिशन है, और क्रिप्स मिशन है, और वेवल प्लान है। देखो, वेवल प्लान को आगे उस पर बात करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। लॉर्ड वेवल थे उस समय, उन्होंने बुलाई थी। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया? अगस्त ऑफर के बाद। अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, कितने मेंबर्स थे? कि 3 मेंबर्स थे क्रिप्स मिशन के। एक बार देखना कौन कौन से थे। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और देन वेवल कॉन्फ्रेंस याद कर लो 45 में हुई, और इसी को प्रोसेस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। वेवल प्लान आया, देन शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। तो क्या आंसर होगा इसका? 1432, ये आंसर होगा इसका। और वो भी है ना, जो मैंने बोला 2019 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया। देखो, ये क्वेश्चन था, ये भी इसी टाइप से आया था। इसमें भी क्रिप्स मिशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। देखो, ये क्वेश्चन वहां भी हमने देखा था, अभी इसके जस्ट पहले नहीं, कुछ पहले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, वो भी क्रोनोलॉजी वाला ही था। देखो, ये क्वेश्चन था ना, इसमें भी तो वही क्रोनोलॉजी वाला ही। पूना पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी हमने 2019 में सेम क्वेश्चन देखा ना, ऐसे ही था। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला अब 67th क्वेश्चन भी उन्होंने रिपीट किया है, मतलब एज इट इज दोनों स्टेटमेंट सेम है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज एंडेड, और मद्रास वाज रिटन टू द ब्रिटिश। ये दोनों स्टेटमेंट आप देखो। ये 2020 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है। इसमें विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748, देखो 1746 टू 48 हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का जो कंक्लूजन था वो यही था, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन हुई थी। अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज एंडेड, इसका मतलब है ये सही है। इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, इंग्लिश को मद्रास, मतलब मद्रास जो था वो ब्रिटिशर्स को वापस मिल गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। अब देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन पूछा है 2025 के प्रीलिम्स में। देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुआ था, बिल्कुल एंड हुआ था, और मद्रास जो था ब्रिटिश को वापस मिल गया था। स्टेटमेंट सही है और आंसर्स का बोथ 1 और 2 होगा। अब रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन ये लोग। ये क्वेश्चन बाउंसर आया था, इसमें ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में पूछा जरूर गया है पीवाईक्यूज में कि किसके साथ साइन हुई है। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच साइन हुई थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो याद कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे। तो इसको याद कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, कौन कौन से ऐसे साइट्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ सगौली के अंदर ओब्टेन किए थे। ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में साइन हुई है। अब कौन कौन से थे, तो शिमला, रानीखेत और नैनीताल। ये 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, इसमें एनेक्सेशन ऑफ अवध है और एल्बर्ट बिल है, इंडिगो रिवोल्ट, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। इंडिगो रिवोल्ट अभी ऊपर भी हमने देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट में था ऊपर, कूका रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट करके ऊपर क्वेश्चन था ना, वैसा ही। और दूसरी चीज़ है कि सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, ये जो अभी टेबल मैंने दिखाई थी, 2 क्वेश्चन पहले एक टेबल दिखाई थी मैंने, जिसमें सारे एंग्लो अफगान, एंग्लो माइसोर वॉर्स, ठीक है, कार्नेटिक वॉर, सारे चीज़ें मेंशन थी। वो सारे अगर वॉर्स आप लोग कर लेते तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते, और जिसमें वो टेबल बना था वो क्वेश्चन भी कर लेते, और ऊपर एक्सला चैपल वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो भी कार्नेटिक वॉर जब फर्स्ट खत्म हुआ था ना, तो एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई थी, तो वो वाला क्वेश्चन भी उसी टेबल से हो जाता। अब ये वाला क्वेश्चन जो था, ये भी तो उसी टेबल से हो रहा था ना। देखो यहाँ पे, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई 1748 में, और एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब, 1746, 42, 48 हुई थी। देन अभी अफगान वाला पढ़ा हमने, सेकंड अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, तो ये 1878 टू 1880, तो ये हो गया 1878 टू 1880। ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी इसमें। इंडिगो रिवोल्ट वाला ऊपर देखा था हमने 1859 टू 60। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, इंडिगो रिवोल्ट, कूका मोमेंट, ऐसा करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन लगाना था ना ऊपर, उस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन था कूका, इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, 1859 टू 60 था इंडिगो, और सन्यासी, पबना, कूका, ये क्वेश्चन आया था। तो हमें इंडिगो रिवोल्ट भी अगर पता होता तो भी 2 क्वेश्चन का आइडिया लगभग लग रहा था हमको। ठीक है, इसमें भी यही है कि द औध स्टेट, औध का मतलब अवध, अवध वॉज मर्ज्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस था, तो माल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब मिस गवर्नेंस जो चल रही थी वो था। तो इल्बर्ट बिल इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शन। 2023 का जो बीपीएससी था उसमें इल्बर्ट बिल एक ऑप्शन के उसमें दिया हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट बिल ऑन द अदर हैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय रिपन। ठीक है, दैट अलाउड द इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट टू ट्रायल, मतलब ट्रायल जो ब्रिटिश ऑफेंडर्स होंगे उनको इंडियन जजेस भी उनका क्रिमिनल केस हैंडल कर सकते हैं। ये था इल्बर्ट बिल। ठीक है, ये रिपन लेके आए थे, तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 के आसपास हुई थी, और एनेक्सेशन ऑफ अवध जो हुआ था वो 1856 में हुआ था। तो सबसे पहले होगा एनेक्सेशन ऑफ अवध, देन 3 होगा इंडिगो रिवोल्ट, 4, 1, 3, 4, 2, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट हैं, बट हाँ सेग्रीगेटेड फॉर्म में है, मतलब एक साथ इनको बना के पूछा गया है। तो ये पहले जो पूछा गया था वो अलग अलग फॉर्म में था। ठीक है, तो हल्का भी अगर आपको आइडिया होता तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता सॉल्व। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के बहुत टफ लग रहा होगा। ठीक है, जैसे इसको पढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसने रिजाइन किया था वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को,
इससे दुखी होकर, सैड होकर किसने रिजाइन किया था वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से? देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस 2007 सेम क्वेश्चन है। हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर? तो इसका आंसर था शंकरन नायर। अब यहां पर अगर आप देखते तो शंकरन नायर एक ही ऑप्शन में है, बाकी हम नहीं जानते। हाँ, दो लोगों को जानते हैं, एक ने नाइटहुड वापस की थी, ठीक है। किसने की थी नाइटहुड वापस? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप लोग बताओ कि महात्मा गांधी ने क्या रिटर्न किया था ब्रिटिश को? जैसे नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी, शंकरन नायर ने रिजाइन किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूँ, 1 होगा। बाकी महात्मा गांधी वाला लिखो आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो ये भी रिपीटेड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, और ये मोस्ट फेमस मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मराठा से यही क्वेश्चन 2023 में आया था, इसी फॉर्मेट में आया था, इसी फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन पूछा है 2023 में, और 2025 में उठा के वही पूछ लिया है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये 2023 का प्रीलिम्स का यूपीपीसीएस का पेपर है, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि रिजाइन रीन ऑफ द पेशवाज, तो अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो मराठास का ही है ये, ठीक है। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना था। ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधव राव। नारायण राव नहीं है इसमें, बट क्या ही फर्क पड़ता है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, माधव राव हैं इसमें। देखो इसको याद करने की ट्रिक जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे वो आप लोग इसको फॉलो करो, उसको याद करो। देखो मैं थोड़ा तरीका बता देता हूँ। जैसे विश्वनाथ हैं, तो विश्वनाथ मतलब सबसे पहले यही आएंगे, विश्वनाथ है ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद बाजी, बालाजी, फिर एमएन, एमएन ऑर्डर में, माधव राव, नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, देन इनको भूल जाओ, उसके बाद नाना साहिब सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लोग हल्का सा आइडिया लेके इसको याद कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? सबसे पहले विश्वनाथ आएंगे, तो 3 पहले हो जाएगा, 2 में 3 है, बाजीराव, बालाजी राव और माधव राव, तो 1 2 4, तो 3 1 2 4 ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सारे मतलब आप लोग देख रहे हो ना कि सब रिपीटेड ही हैं ऑलमोस्ट, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। और मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत आसान है, घटना चक्र से ही हो जाएगी। थैंक यू।